नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम क्रम के अभिग्रहित पढ़ेंगे, यानी ऑर्डर एग्जाम्स पढ़ेंगे कि क्रम के अभिग्रहित क्या क्या है। जैसा कि मैंने बता चुका, क्रम अभिग्रहित तय करेगा कि कौन किससे बड़ा है और कौन कब तक बड़ा रहेगा और कौन कब तक छोटा रहेगा। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हैं जो आप तय करते हैं नंबरों के बीच के अंदर, वो है ऑर्डर एग्जाम। ऑर्डर सबने क्रम, जैसे आप मान लो आपका बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, तो एक क्रम तो सेट हुआ है ना हमारे परिवार में। क्रम सेट हुआ, हमारी उम्र जो होती है वो एक क्रम सेट करती है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। हाँ, कई बार आपकी उम्र नहीं, कई बार पद भी होते हैं। हमारे घर में पद बनाए गए हैं, चाचा चाची, ताऊ। ताऊ है इसका मतलब बड़ा है, पापा से बड़ा है। चाचा है इसका मतलब पापा से छोटा है। हो सकता है उम्र में फर्क हो, उम्र में फर्क हो सकता है बेटा, कोई डाउट नहीं है। कई बार हो सकता है भतीजा जो होता है वो चाचा से बड़ा हो, होते आए हैं, चलते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे। तो कई बार पद के हिसाब से क्रम तय किया जाता है, कई बार उम्र के हिसाब से किया जाता है ना। जब आपको नौकरी लगते हैं तो उम्र जो है वो आपका कद तय करती है ना। आप नौकरी लगे, कितने साल की उम्र में लगे, ये इस उम्र से छोटा है, ये इस उम्र से बड़ा है, इस हिसाब से चलता है ना। तो यहाँ पे जो ऑर्डर एग्जाम है वो इसी बात को तय करेंगे कि आपका जो रियल नंबर है उसकी बनावट क्या है, उसकी जो क्रम है उसकी बनावट क्या है, बड़ा छोटा, कौन बड़ा, कब तक बड़ा। ठीक है, आपके जो नंबर्स है उस नंबर में वो किस तरीके से रखा गया है। हमारे जैसे परिवार में होता है, हर कोई या तो बड़ा होता है या छोटा होता है ना। सिर्फ अपने आप का, हर कोई खुद जो होता है वो अपने आप के बराबर होता है, बाकी हर कोई या तो उससे बड़ा होता है या उससे छोटा होता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं अपने घर परिवार के अंदर अपने भाइयों के अंदर सबसे छोटा हूँ, बाकी भाई मुझसे बड़े हैं। तो बस मैं बराबर किसके हूँ, अपने आप के बराबर हूँ, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। ऐसे कोई परिवार में मान लीजिए कोई तीसरे नंबर का बेटा है, तो बाकी दोनों भाई उससे छोटे होंगे, बाकी दो भाई या चार भाई जो है उससे वो बड़े होंगे। ठीक है ना। तो छोटे बड़े का जो हिसाब है वो इस तरीके से सेट होना चाहिए कि हर कोई बस अपने आप के बराबर हो, बाकी हर कोई उससे छोटा हो और या फिर उससे सब बड़े हो। तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो इन्हें इन्हें ऑर्डर एग्जाम कहते हैं, क्रम अभिग्रहित कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, क्रम अभिग्रहित। अभी मैं एक एक करके आपको इन पे प्रकाश डालूंगा और डिटेल से आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो चलिए अभिग्रहित की बात कर लेते हैं। सबसे पहला अभिग्रहित O1। ओ किस लिए, ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर एग्जाम फर्स्ट, जिसे कहते हैं त्रिभागी नियम, त्रिविभागी नियम या ट्राइकोटोमी लॉ। ये रूल क्या कहता है कि जो भी, अगर कोई फील्ड क्रम को मानता है, अगर कोई फील्ड क्रम को मानता है तो उसका प्रत्येक ए और बी जो भी आप फील्ड से लेंगे, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। मतलब या तो ए बी से बड़ा होगा, ठीक है, या तो ए बी से बड़ा होगा, नहीं है तो ए बी के बराबर होगा, नहीं है तो ए बी से छोटा होगा। यानी इनमें छोटे बड़े का संबंध जरूर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर ऐसा हो जो ना छोटा हो, ना बड़ा हो, ना बराबर हो। या तो वो छोटा होगा दूसरे नंबर के साथ, नहीं होगा तो उससे बराबर होगा, नहीं होगा तो उससे बड़ा होगा। तो बड़ा छोटा बराबर का नियम हर किसी को मानना पड़ेगा, हर किसी को, हर सदस्य को बड़ा छोटा नियम मानना पड़ेगा। और जो बड़ा हो गया फिर वो बराबर या छोटा नहीं हो सकता। केवल एक ही सत्य है, केवल केवल और केवल, और बांध देते हैं, केवल और केवल एक ही सत्य, या तो बड़ा है, ठीक है, फिर बड़ा है तो फिर बराबर या छोटा नहीं हो सकता, छोटा है तो, अब आप बताइए ना, खुद ही सोचिए, अगर आप छोटे हो गए तो फिर बड़े और बराबर कैसे हो सकते हो, और बड़े हो गए तो फिर बराबर छोटे कैसे हो सकते हो। तो कोई भी एक चीज होनी चाहिए, एक ही चीज सही होगी एक टाइम पे, या तो छोटा या बड़ा या फिर बराबर। ये त्रिभागी नियम कहता है कि कोई भी दो अवयव क्रम से नहीं बच सकते, कोई भी दो अवयव क्रम से नहीं बच सकते। फील्ड का हर अवयव जो क्रम को मानता होगा, उसका हर अवयव की मजबूरी ये होगी कि उसे क्रम के नियम को मानना पड़ेगा। यानी हर अवयव, किसी अवयव दूसरे अवयव से या तो बड़ा है, बड़ा नहीं है तो बराबर है, बराबर नहीं है तो छोटा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो है। हर कोई नंबर दूसरे नंबर से कंपेयर किया जा सकता है कि वो छोटा है, बड़ा है या बराबर है। ऐसा कोई नंबर आके ये नहीं कह सकता भाई मैं ना छोटा हूं ना मैं बड़ा हूं। अगर वो कहता है कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बराबर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ना छोटा हूं ना मैं बड़ा हूं ना बराबर हूं, भाई ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है तो फिर तो रियल नंबर ही नहीं है, फिर तो क्रम को मानता ही नहीं है। क्योंकि क्रम को अगर मानता होता तो या तो दूसरे नंबर से बड़ा होता, बड़ा नहीं होता तो बराबर होता, बराबर नहीं तो छोटा होता, कुछ तो होता। तीनों ही नहीं है, इसका मतलब तो रियल नंबर ही नहीं है, क्योंकि हमारे रियल नंबर बाकायदा क्रम को मानते हैं। हाँ जी, दूसरे पे आ जाते हैं O2। O2 है संक्रामक नियम, संक्रामक जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है
कि कोई भी तीन अवयव आप फील्ड से ले लीजिए जो क्रम को मानता हो, क्रम के अभिग्रहितों को मानता हो। उसके लिए अगर ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो ए से भी बड़ा है ना। मैं अगर कह रहा हूँ कि बी मुझसे बड़ा है, बी कह रहा है भाई सी मुझसे बड़ा है, तो इसका मतलब सी ए से भी बड़ा है, यानी मुझसे भी बड़ा है। ये संक्रामकता का नियम है। अगर आप बढ़ते जा रहे हैं तो फिर बढ़ते ही जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ए से आगे चले गए, फिर बी उससे सी आगे चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं सी पीछे आ जाएगा, फिर ये एक ही क्रम में एक ही लाइन में आगे की तरफ जा रहे हैं आप। बड़ा 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 बड़ा, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो सी ए से बड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि आप पीछे आ रहे हैं, फिर बढ़ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये संक्रामकता का नियम कहते हैं। अगला O3, ये भी बड़ा प्यारा नियम है, ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं योज्य एकदिष्ट नियम। योज्य एकदिष्ट नियम, योज्य एकदिष्ट नियम। मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, जो ये कहता है कि यदि ए बी से बड़ा है, आप फील्ड के कोई भी दो अवयव उठा लीजिए और उसमें से मान लीजिए ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा ही रहेगा। अगर आपने कुछ जोड़ भी दिया, अगर आपने दोनों में कुछ जोड़ दिया, सी कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सी क्या लिया आपने, कोई भी सी जोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। यानी जोड़ने से एक दिशा खत्म नहीं होती। एक दिशा मतलब एक वही दिशा बनी रहती है। ए साइड बड़ी थी तो ए साइड अभी भी बड़ी है। किसी अवयव को जोड़ने से बड़े और छोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बड़ा ही बना रहेगा, छोटा छोटा ही बना रहेगा। इस नियम को कहते हैं एक दिशा का नियम। योज्य एक दिशा मतलब जोड़ जो है वो क्रम को नहीं बदल सकता, योग क्रम को नहीं बदल सकता। अगला है गुणन एक दिशा। गुणन एक दिशा ये भी गुणा के लिए बताता है कि गुणा जो होता है वो भी बड़े छोटे को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन शर्त ये है कि वो पॉजिटिव नंबर हो। मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कहता है अगर ए पॉजिटिव है बेटा, फिर बी सी से बड़ा है, तो गुणा करने के बाद भी ये बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा गुणा करने के बाद भी। यानी गुणा भी आपके चिन्ह को नहीं बदलती है अगर वो पॉजिटिव है तो। शर्त है पॉजिटिव है तो, नेगेटिव नहीं चलेगा। पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहे हो तो एक दिशा बनी रहेगी, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। ये गुणन एक दिशा का नियम। ये चार नियम है, इन्हें कहते हैं क्रम के अभिग्रहित। त्रिभाज्य नियम कहता है कि हर रियल नंबर को किसी न किसी खांचे में आने पड़ेगा, चाहे वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन वो क्रम को ना माने ये नहीं हो सकता। हर नंबर अगर उससे कोई बड़ा नंबर है और उससे भी कोई बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब वो जो तीसरा नंबर है वो उससे भी बड़ा है। जो एक दिशा का नियम है, अगर आप किसी से बड़े हो तो जोड़ने के बाद भी आप बड़े ही रहोगे, और अगर पॉजिटिव नंबर से गुणा करते हो तो बड़ा बड़ा ही रहेगा। अब एक नया नाम आता है क्रमित क्षेत्र। ये नाम पे फोकस कीजिए, क्रमित क्षेत्र क्यों? जिसमें क्रम और क्षेत्र दोनों के अभिग्रहित की पालना होती हो। क्रम अभिग्रहित प्लस क्षेत्र अभिग्रहित, जो क्रम के अभिग्रहित और क्षेत्र के अभिग्रहित दोनों की पालना करता हो, दोनों को मानता हो, उसे क्रमित क्षेत्र कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी? यदि किसी क्षेत्र के अवयव क्रम अभिग्रहितों को भी संतुष्ट करते हो, क्रम के अभिग्रहितों को संतुष्ट करते हो या पालना करते हो? क्रम अभिग्रहितों की पालना करते हो तो वह क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कहलाता है। समझ रहे बातों को? क्षेत्र तो बेटा है ही, वो क्षेत्र का अभिग्रहित मानता है, वो तो है ही, लेकिन क्षेत्र के साथ साथ वो क्रम को भी मानने लग जाता है, तो इसे कहते हैं क्रमित क्षेत्र।
ठीक है। अब लेकिन ये मत मानिएगा हर कोई क्रमिक क्षेत्र को मानता हो, क्रम को मानता हो जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो क्रम को मानता है, एक दिखाता हूँ जो नहीं मानता है। अब आप रियल नंबर पे आ जाइए। हमारा जो रियल नंबर होता है वो बेचारा क्रम को भी मानता है और क्षेत्र को भी मानता है, यानी हमारा रियल नंबर क्रमिक क्षेत्र है, ये क्रमिक क्षेत्र है। जो रियल नंबर होते हैं वो क्रम को मानते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्षेत्र तो है परंतु क्रमिक क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र है परंतु क्रमिक क्षेत्र नहीं है, क्रम को नहीं मानता। हो सकता है आप लोगों ने ये बात पहले सुनी हो और हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। ध्यान दीजिए, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम को नहीं मानते, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम को नहीं मानते। अगर आपको याद हो तो मैंने रिंग थ्योरी में अच्छी तरीके से बातें बताई हुई है, देखिए तो ठीक है, नहीं देखा तो यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो क्रम को नहीं मानते। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और आप कहते हैं कि Z1 Z2 से बड़ा है तो आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, सरासर गलत कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे या बड़े नहीं होते क्योंकि वो क्रम को मानते ही नहीं है। रियल नंबर छोटे बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे बड़े नहीं होते क्योंकि वो क्रम को मानते ही नहीं। तो उसका मतलब कोई क्षेत्र हो तो वो क्रमिक क्षेत्र भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एक काम कीजिए, 2x2 की मैट्रिक्स ले लीजिए, 2x2 की व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्सों का एक समुच्चय ले लीजिए, उसका योग मैट्रिक्सों वाला योग और मैट्रिक्स वाली गुणा ले लीजिए, मैट्रिक्सों वाला योग और मैट्रिक्स वाली गुणा ले लीजिए। ये भी अपने आप एक क्षेत्र होगा परंतु क्रमिक क्षेत्र नहीं होगा। मैट्रिक्स से भी छोटी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि मैट्रिक्स में देखा ये मैट्रिक्स से बड़ी है, ये मैट्रिक्स से छोटी है, नहीं होता। तो इनमें भी नहीं होता, बहुत जगह नहीं होता क्रमिक क्षेत्र बेटा, बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम चीजों में। बूलियन अलजेब्रा को ले लीजिए, बूलियन बीजगणित को ले लीजिए आप, बूलियन बीजगणित में है ना, जैसा आपने बूलियन फील्ड पढ़ा है। बूलियन अलजेब्रा कौन सा होता है जिसमें दो ही अवयव होते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1। ये जो होता है ये भी अपने आप में फील्ड है परंतु ये भी क्रम के अभिग्रहितों को नहीं मानता। तो बहुत सी जगह ऐसे जहाँ क्रम के अभिग्रहित नहीं माने जाते, ठीक है। क्रम के अभिग्रहित तो बहुत जगह नहीं होते। अगर आप ऐसे घबरा रहे हैं तो घबराने जरूरत नहीं, क्रम के अभिग्रहित नहीं होते। आपके क्रिकेट टीम में क्रम के अभिग्रहित नहीं होते। क्रिकेट टीम में आप बता सकते हैं कि बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है, कौन सा खिलाड़ी 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, बता सकते हैं आप। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, तो चलिए बता के दिखाइए। बुमराह और विराट कोहली में से ज्यादा परफेक्ट कौन है, तो आप कहोगे नहीं नहीं सर, तो तुलना कैसे हो सकती है, क्योंकि बुमराह तो बॉल कराता है और विराट कोहली जो है वो बैटिंग करता है। तो बस ये तो कह रहा हूँ, जब आप एक दिशा में होते ही नहीं है तो फिर आप कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे आप बड़ा या छोटा करेंगे। एक बॉलिंग करवाता है, एक विकेट कीपिंग कर रहा है, एक फील्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग थोड़ी कम करता है लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, एक बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, बैटिंग कम करता है, एक बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं करता। तो बहुत सारे तरीके हैं उनको मापने का, इसलिए एक तरीका नहीं हो सकता, इसलिए आप नहीं नाप सकते। अगर मैं आपसे पूछूंगी एक पेंटर है एक डॉक्टर है, बताइए बढ़िया कौन है, ज्यादा अच्छा कौन होगा, तो कंपेयर ही नहीं है। वो एक पेंटर है वो पेंटिंग करता है, वो डॉक्टर, दोनों में अलग अलग चीजें, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो बहुत सी जगह आप क्रम घोषित नहीं कर सकते, है ना, आप क्रम नहीं बना सकते तो वो क्रमित नहीं होते। तो अच्छी बात यह है कि आपका रियल नंबर क्रम बनाता है, क्रमित क्षेत्र है, लेकिन हर कोई क्रमित क्षेत्र ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिलहाल बात पे वापस आ जाते हैं, जो क्रम के अभिग्रहितों को मानेगा वो क्रमित क्षेत्र है, नहीं मानेगा नहीं है, बस सिंपल बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी इस पे थोड़ा अगले लेक्चर में करेंगे।